हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना जल्दी कैसे, क्योंकि मुझे आज जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि मुझे बनाना है आज खाने में, मतलब क्योंकि पापा के लिए लंच में बनाना है मुझे इडली सांभर। तो आपको पता होगा इसे ही कि जो इडली सांभर बनाते हैं कि इडली सांभर बनाने में कितना टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 2 घंटे आराम से, मतलब इडली और सांभर बनाने में चल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब टाइम हो जाता है। तो इस वजह से मैं क्या ना सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के और मैं लग गई थी अपने किचन में आके, क्योंकि आधा घंटा तो वैसे ही ख़राब हो जाता है, जैसे कि दूध बनाओ करो, चाय बनाओ, इसके अलावा जो मेरा रूटीन होता है एक्सरसाइज करने का तो वो करो, तो आधा पौन घंटा मान लो ऐसे ख़राब हो जाता है। अब मतलब मान लो कि आज मुझे है ना पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला था, मतलब जो मैंने काम करते करते, क्योंकि पापा के लिए चाय रख के फिर मैं पानी पीने लगी थी कि चलो पानी पी लेते हैं, जहाँ तक चाय का काम होगा वहाँ तक। और जहाँ फिर मैंने क्या ना गैस काउंटर टॉप साफ कर लिया, क्योंकि अब फिर क्या ना बनाना करना था। तो फिर रात में होता है ना कि कीड़े मकोड़े वगैरह स्लेट पे ऐसे घूमते करते हैं, तो फिर होता है ये घूमे या नहीं घूमे, पर फिर भी साफ़ करना ज़रूरी होता है कॉकरोच वगैरह के डर से। तो फिर मैंने गैस काउंटर टॉप साफ कर लिया है। और इसके अलावा मैं सांभर में जैसे कि कद्दू, इसके अलावा बैंगन, लौकी और खीरा, ये सब चीज़ें थी, तो फिर ये मैं कट कर लूँगी। आलू भी था और साथ में मटर भी थोड़ी सी रखी हुई, तो मैंने मटर भी डाल लेंगे, अच्छी लगती है तो मटर भी डाल लूँगी। और थोड़े प्याज भी थे, 3-4 प्याज भी लिए थे, तो मटर मैंने छील लिए। और आलू वगैरह, तो आलू को भी जो छिलका है तो वो भी निकाल लूँगी। इसके अलावा जो कुकुम्बर है, खीरा है, तो उसका भी निकाल लूँगी। मेरे पास बार गिलकी नहीं थी, खीरा रखा हुआ था, तो फिर मैं क्या ना खीरा डाल लूँगी। वैसे भी सांभर में जितनी भी सब्जियाँ डालते हैं ना उतना ही सांभर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी, थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी मैंने सब्जियाँ ली थी, क्या ना सब्जियाँ रखी हुई थी ना। जब मैं सब्जी बना, मेरे को पता था कि मेरे को एक दिन सांभर बनाना है, तो जैसे कि मैं सब्जी बनाती थी ना, तो उसमें क्या ना थोड़ा सा टुकड़ा मैं रख देती थी कि फिर मेरे को जब सांभर बनाना होगा ना तो परेशानी नहीं आएगी, वरना इतनी इतनी सब्जियाँ कहाँ पे लेने जाए। तो वही था। तो टमाटर, तो इसमें टमाटर काफ़ी सारे चाहिए होते, तो मैंने काफ़ी सारे टमाटर भी कट कर लिए। जहाँ तक मेरा और काम था किचन का वो मेरा हो गया था, जैसे कि चाय दूध का काम हो गया था। और आराम से ही नीचे बैठ के काम कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह क्या ना थोड़ी सी इतनी सारी सब्जियाँ कट करती हूँ, थोड़े थक भी जाते, पैर दर्द करने लग जाते। तो अगर मेरा कुछ ज़्यादा काम होता है ना तो नीचे बैठ के करती हूँ। और बस सांभर बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तेल डाल दिया, राई और ज़ीरा डाल दिया मैंने, कुकर में ही बनाऊँगी, फटाफट बन जाएगा। इसके अलावा हींग है तो हींग डाल दूंगी, और थोड़ा मेथी दाना है, थोड़ी देर मेथी दाने को अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा कड़वा नहीं लगे। इसके अलावा भी मैं ना थोड़ी देर पहले नीचे गई थी, नीचे जाके मैं कड़ी पत्ता लेके आई हूँ, और कड़ी पत्ता डाल के फिर प्याज है तो प्याज को डाल दिया। थोड़ी देर प्याज को और इनको अच्छे से भून लूँगी। थोड़ी सी जैसे प्याज भुन जाएंगे फिर टमाटर डाल के, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया मैंने, ताकि क्या टमाटर फटाफट पक जाएंगे। और हरी मिर्च डाल के टमाटर को थोड़ी देर 2-3 मिनट भून लिया, ताकि वो क्या ना थोड़े अच्छे से पक जाए। टमाटर कच्चे नहीं रखना, अच्छे से पकाना है इनको, ताकि टमाटर का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और जो वेजिटेबल वगैरह मैंने कट की थी सारी, तो बस वो भी मैं डाल ही लूँगी। सब एक ही प्लेट में मैंने कर लिया था, ताकि डालने में परेशानी नहीं आए। तो बस इसमें मसाले डालूंगी, हल्दी डाल लिया, कश्मीरी मिर्च डाल लिया, और नॉर्मल मिर्च होती तो वो डाल के। और इसके अलावा सांभर मसाला था, तो लास्ट में सांभर मसाला मैंने काफ़ी बड़ी चम्मच में डाला है, क्योंकि काफ़ी सारा सांभर बना रही हूँ मैं। और इसके अलावा तुअर की दाल होती है, तो फिर वो मैंने डाल ली थी। और बस इसमें पानी डाल लूँगी, जिसको मतलब मेरे को जितना रखना है ना कि किस हिसाब से, मतलब कितना पतला रखना है तो उस हिसाब से मैं बना लूँगी। और लास्ट में था इमली का फेस्ट, मैंने रात इमली भिगो के रख दी थी, तो फिर वो क्या ना सुबह तक अच्छे से फिर उसको छन्नी में निकाल लिया था मैंने। और बस कुकर लगा के 2 सीटियाँ लाऊंगी, जिसमें मेरा सांभर बन के अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब मैं कर लूँगी इडली बनाने की तैयारी। तो इडली में क्या ना सूजी ले ली मैंने, 3 कप सूजी लिए, काफ़ी हो जाएगी। और इसके अलावा दही, फाइनली इस बार दही था मेरे पास, तो मैंने दही डाल लिया इसमें। तो बस थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट करके और नमक डाल लूँगी। और नमक डाल के फिर इसे तो क्या ना मैं रख दूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आधा घंटा तो नॉर्मल इडली के बैटर को रखना ही पड़ता है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जहाँ तक मेरा सांभर है वो भी रेडी हो जाएगा। तो मेरे को कहना रात ही पता था कि मेरे को सांभर बनाना था, इस वजह से मैं सुबह सुबह तैयारी में लग गई थी। और ये काम हुए वहाँ, जहाँ तक देखो उजाला ही हो गया, पता नहीं चला कब टाइम हो जाता है। और फिर सांभर बन के मेरा रेडी हो गया था। इसमें लगाना है मेरे को तड़का, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल और लाल मिर्च, जो खड़ी वाली मिर्च होती है ना, तो वो वाली है, और कड़ी पत्ता है, तो कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें डाल के और तड़का लगा लिया। जहाँ तक सांभर तैयार हो गया मेरा।
और फिर अब मैं बनाऊंगी इडली। तो इडली का ये जो कंटेनर है ना, तो ये भी थोड़े बहुत टाइम पे लिया था मैंने इसको। तो ये स्टेनलेस वाला है, काफ़ी अच्छा है, अच्छे से बन जाता है। तो मैंने पानी डाल के इसमें नींबू डाल दिया। इससे क्या ना, नींबू से ना बर्तन ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। और जो इडली का बैटर था उसमें थोड़ा सा क्या ना और पानी डालूंगी, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल शेप में आ जाए, कि जिस तरीके से मुझे इडली का बैटर रखना है। और जो प्लेट है इनमें क्या ना ऑयल लगा लूँगी। ऑयल लगा के और फटाफट अब इनो डालती हूँ। इनो क्या ना पहले नहीं डाल सकते, इनको लास्ट में जब हमें इडली बैटर जो इडली होता है ना, तो उसमें डालना होता है ना, उसी सांचों में उस टाइम पे डालनी पड़ती है। तो मैंने बस इनो डाल के और फिर इसमें सांचों में डाल लूँगी। और जहाँ तक मेरा पानी अच्छे से भी गर्म हो गया, और एक साइड पर मैंने क्या ना, क्योंकि नहाने के लिए पानी गर्म रख रखा है इस छोटी वाली मटकी में। तो बस इडली को इस इडली मेकर में डाल दूँगी। और इसकी काफ़ी अच्छा इसमें सीटी लगती है, काफ़ी जल्दी फटाफट इडली बन के तैयार हो जाती है। तो चलो फाइनली मेरी इडली बनके तैयार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें, शायद 5 मिनट कुछ ऐसे लगे थे। और काफ़ी अच्छी इडली बनके तैयार। छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई मैंने, थोड़ी छोटी छोटी बनाई है, क्योंकि क्यू के लिए भी भेजनी है, उसके पापा के लिए भी। तो उसके पापा के लिए मैंने क्या ना सांभर इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया था, क्योंकि क्यू के पापा के लिए मैं काफ़ी सारा सांभर भेजने वाली हूँ, क्योंकि उनके जो स्टाफ वाले ना उनके लिए भी तो इडली सांभर। तो उनके लिए तो मैंने काफ़ी सारा टिफ़िन भर के सांभर, और काफ़ी जो बड़ा वाला आता है ना रसगुल्ले का डिब्बा, तो प्लास्टिक का रखा हुआ था, इतने बड़े मेरे पास टिफ़िन नहीं थे उनके। तो उनमें इडली भेजूंगी काफ़ी सारी। मैंने कम से कम 20 इडली कुछ ऐसे भेजी थी उनके लिए। तो इस वजह से अगर थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तो टाइम कम लगता, पर जब चीज़ ज़्यादा बनाते ना तो उसमें क्या है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर बस ये जो था, तो क्यू के लिए, क्योंकि पापा के लिए भी बना लूँगी, मेरे लिए बाद में बनाऊँगी। तो एक और मैंने रख दिया था ताकि दोनों का हो जाएगा। और क्यू के टिफ़िन पैक करूँगी। तो क्यू के टिफ़िन में क्या है ना, इडली जो सांभर है ना, तो सांभर डाल के और इडली के छोटे छोटे पीस करके और मिक्स करके रखूँगी, ताकि उसको क्या है ना खाने में परेशानी, काफ़ी छोटा है तो उसे हाथों से खाया नहीं जाता। तो फिर साथ में क्या ना स्पून रख दूँगी ना, तो क्या ना आराम से स्पून से खा सकता है वहाँ पर। तो मिक्स करके, और साथ में फ्रूट में वही अनार, क्योंकि क्यू को आपको पता है उसे अनार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अनार ही रखूँगी। तो क्यू का टिफ़िन पैक हो गया था, तो क्यू चला गया था स्कूल। और क्योंकि पापा थे तो वो तो फिर थोड़ा आराम से जाएंगे, उनका थोड़ा आधा 1 घंटा बाद में जाते हैं वो। और फिर क्योंकि पापा क्या ना, मैंने अब वो जो गेहूँ भिजवाए थे ना, तो फिर आज सुबह वो लेके ही आ गए थे। वैसे भी 1-2 दिन का ही आटा बाकी था, तो वो सुबह ही लेके आ गए थे। तो फिर मैंने क्या ना, आटे वाला बर्तन था तो उसमें आटा डाल के साथ में आटे वाले बर्तन को भी साफ करके मैंने अंदर रख ही दिया था। और फिर क्योंकि पापा भी चले गए थे, उनका भी जितना भी काम था, तो फिर उनका काम में फ्री करके, और फिर मैं क्या ना, मतलब पोछा लगा के फिर मैं बाहर आई थी, क्योंकि मेरे को कपड़े वॉश करने थे। फिर क्या ना, थोड़े आलस से आने करने लग जाते हैं, कपड़े वॉश करो फिर गीले हो जाते, तो फिर झाड़ू वाड़ू निकालो, क्योंकि कपड़े वॉश करते ना तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हूँ कपड़ों से। मशीन में तो क्या ना, मतलब अंदर में क्या ना, अंदर वॉश नहीं करती हूँ मशीन, क्योंकि क्या ना, वो आपके साथ भी शायद होता होगा कि मशीन में जब हम कपड़े वॉश करते हैं ना, मतलब जैसे कि उसमें घुमा लिया एक बार डिटर्जेंट के साथ, फिर दोबारा बस पानी डाले करते हैं ना, तो जैसे कपड़े सूख जाते हैं ना, उसके बाद में क्या ना कपड़े फोल्ड करते हैं, उस टाइम पे पता नहीं वाइट वाइट सा ऐसे पाउडर सा निकलता है कपड़ों में से। तो इस वजह से मैं क्या ना हाथों से वॉश कर लेती हूँ ना, तो वो क्या ना, वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती कि मतलब वाइट वाइट नहीं होते और कपड़े, और अच्छे से भी वॉश हो जाते हैं। मशीन पे इतने अच्छे से वॉश नहीं होते, और मेरा मन भी नहीं करता कि मैं उसमें वॉश करूँ। तो इस वजह से मैं क्या ना हाथों से ही वॉश करती हूँ हर बार। कपड़े थे तो मैं साथ के साथ क्या ना ड्रायर में डालती जा रही थी, तो जितने कपड़े निकलते जा रहे थे ना, तो उनको मैं क्या ना साथ के साथ बालकनी में डालती जाऊंगी। अब क्या ना, काफ़ी मैंने क्या ना जल्दी मशीन लगा दी थी, मतलब क्योंकि पापा गए थे ना वहाँ तक मेरे कपड़े वॉश हो गए। फिर क्योंकि कपड़े इतने सारे थे, क्योंकि हम लोगों को क्या ना गाँव में भी जाना था ना, तो इनकी जो जीन्स वगैरह होती है ना, कि जीन्स को रोजाना नहीं धो सकते, तो उसे कि 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोती हूँ। तो मेरे को ना धो के डालना था कि गाँव में जाएंगे ना, तो फिर गंदे कपड़े नहीं रहने चाहिए घर पे। तो जितने भी थे मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत, क्योंकि शॉर्टर वगैरह उसके पापा की, मेरी, जितना भी था, तो मैंने सारे वॉश कर लिए थे। जितने कपड़े रेलिंग पे आते हैं तो उतने मैं रेलिंग पे, जो मोटे वाले होते हैं तो वो रेलिंग पे डाल देती हूँ, क्योंकि रेलिंग पे क्या है ना काफ़ी टाइम तक धूप आएगी। और सुबह मेरा ना कपड़े वॉश करने का यही मानस होता है कि सुबह सुबह कपड़े वॉश कर लेती हूँ, तो जहाँ तक मतलब बालकनी में 1-2 बजे तक धूप रहती है ना, तो वहाँ तक कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाए। ऊपर से फिर मशीन में ड्राई करते हैं ना, तो फिर धूप में ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और बाहर का काम फ्री करके और फिर मैं क्या ना किचन में आ गई थी। तो किचन में देख लो कितने सारे बर्तन हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कि कितना अच्छा है, कितनी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाए, पर जब अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना तो फिर बर्तन भी काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब गंदे होते हैं। तो इतने मतलब इससे ज़्यादा बर्तन तो मैंने पहले काफ़ी सारे वॉश कर लिए थे, और फिर ये दूसरी बार के बर्तन थे, मतलब जो इतने सारे मतलब पूरी बास्केट फुल हो गई थी। इसके बाद में खैर बर्तन नहीं रहेंगे, बस मैं खाऊंगी तो थोड़े से ही बर्तन रहेंगे, और बस बर्तन हो गए। उसके बाद में मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। मेरा होता है कि मतलब मैं ना किचन में बर्तन साफ करने के बाद में क्लीन करती हूँ, क्योंकि गंदे बर्तन पड़े होते हैं फिर किचन में क्लीन करती हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरा सिंक भरा हुआ होता है, फिर वहाँ पे कहाँ कपड़ा वॉश करो, मतलब जो क्लीन करने का, फिर कैसे करो मेरे को समझ, क्योंकि चीज़ें इधर उधर फैली बिखरी होती हैं। तो बर्तन साफ करने के बाद में क्या है ना सिंक भी पूरा खाली हो जाता है। तो फिर क्या ना अच्छे से मैं क्या ना उसमें एक बास्केट रख के, मतलब थोड़ी ऐसे मतलब मेरे पास है ना थोड़ा कंटेनर टाइप है, तो फिर मैं उसमें पानी भर के फिर नल को ऑन रख लेती हूँ। तो फिर है ना बार बार उसमें पानी में कपड़ा डाल डाल के और फिर क्या ना वॉश कर करके, और फिर मैं क्या ना पूरी जो काउंटर टॉप है उससे अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि कपड़ा भी गंदा नहीं होता। और क्या टाइम लगता है फिर कपड़े को वॉश करो, हाथों से नल चलाओ करो उसके नीचे। तो मैं क्या ना ऐसे थोड़ी बाल्टी सी भर के रखती हूँ, तो उसमें फटाफट सारा काम हो जाता है। किचन क्लीन था तो वो सारा काम हो गया है, गैस वगैरह सब क्लीन हो गया है। और इसके बाद में फिर मेरे को सिंक है तो उसे साफ़ करना होता है, क्योंकि अब तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी। तो फिर अभी क्या ना पूरे जो जितने भी टेप वगैरह ना, तो मैं टेप भी पूरे अच्छे से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि रोजाना का होता है। इस पर जो चिपचिपे से पानी के हो जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। तो पूरा सिंक वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया है, जितना भी पानी बर्तन की। और वो क्या होता है मतलब जैसे बर्तन साफ करते हैं ना, तो मतलब बास्केट के नीचे इतना पानी हो जाता है, मतलब गैस के वहां तक भी कभी कभी तो मतलब पानी नहीं निकालते ना साथ के साथ, तो गैस के उधर तक पानी चला जाता है। तो किचन का काम पूरा हो गया था, जितना भी था सफाई वगैरह बर्तन वगैरह सारा काम करके फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मेरे को करना था पोछा। क्योंकि मैंने झाड़ू, मैं बोल ही रही थी, मैंने क्या ना कपड़े वॉश करने से पहले ही मैंने ना झाड़ू निकाल लिया था। तो अभी क्या है कि पोछा लगाना बाकी था। तो मतलब मैं ना कपड़े मैंने ना जैसे कपड़े वॉश किया तो उस टाइम पे थोड़ा सा नीचे, तो कपड़े वॉश किए ना उस टाइम पे पूरी गीली हो गई। फिर जब इतने सारे बर्तन वॉश किए ना तो पूरा सूट गीला हो गया, ऐसे ही होता है। तो फिर मेरा यही था कि इतने सारे बर्तन वॉश करूंगी तो फटाफट पोछा लगा के फिर मेरे को नहाना है। फिर बस मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि होता है ना कि सर्दियों में गीले कपड़ों में रहते करते तो फिर बीमार जल्दी से होते हैं। तो मैंने फटाफट से पूरा पोछा वोछा लगा लिया है अच्छे से। डाइनिंग वाले एरिया का भी अच्छे से लगा लूंगी, इस साइड का भी। तो इनको भी रोजाना साफ करना बहुत झंझट हो जाता है, इन सब चीज़ों का काम इतना बढ़ जाता है। गर्मियों में तो क्या ना इतने आलस नहीं आते, पर सर्दियों में तो ना ऐसे आलस से आते कि सब चीज़ें पानी से करो, साफ करो, क्लीन करो। तो सर्दी ऊपर से लगती है। पर सुबह सुबह मेरा सबसे अच्छा एक काम है कि मेरे ना यहाँ पे सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आ जाती है 8 बजे से, मतलब 7:30 बजे से अगर धूप निकल जाए ना सुबह जल्दी, तो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और फिर हो गया था शाम का टाइम, और हमें जाना था डी मार्ट कुछ खरीदारी करने के लिए। तो हम आ गए थे डी मार्ट, क्योंकि गांव में जाना था ना, तो गांव के लिए भी कुछ चीज़ें लेके जानी थी, मम्मी बाबूजी के लिए भी। तो हम लोग वहीं पे आए थे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा क्या ना मतलब ग्रोसरी की चीज़ें भी ख़त्म हो रही थी, तो हमें वो भी लेनी थी कि लेके चलते हैं, फिर वहाँ से आ जाएंगे कर जाएंगे। तो फिर वापस कुछ चीज़ें ख़त्म रहेगी, तो फिर गाँव से आने के बाद में इच्छा नहीं होती कहीं पर जाने की। तो क्यों है क्यों आ जाए और कुछ खाने के लिए नहीं ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने उसके लिए चिप्स लिए, उसके अलावा हमें क्यों के लिए लेने थे रेड वाले कपड़े, तो हमने कुछ नहीं लिया उसके लिए, शॉर्ट ले ली। क्योंकि अभी बच्चों का कहना क्रिसमस चलेगा ना, तो बच्चे क्योंकि स्कूल में क्या ना कल पार्टी है क्रिसमस की, तो वहाँ पे रेड कपड़े पहन के जाने हैं। तो हमने शर्ट पहले था क्योंकि पास, पर वो क्या है ना छोटा बच्चों के क्या होता है कपड़े फटाफट छोटे हो जाते हैं। तो क्यों का भी उसके कपड़े क्या ना छोटे हो गए थे, तो फिर रेड लाना था। और स्कूल वालों का होता है ना कि ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ एक दिन पहनाना होता है उनका, पर खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर वही था लेके आना। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है शॉर्टर ही ले लेते हैं, रेड कलर की काफ़ी अच्छी थी। तो फिर हमने क्यों के लिए शॉर्टर ले ले, वैसे भी कपड़े लेते तो फिर वो शॉर्टर के नीचे वैसे भी दब जाए तो पता नहीं चलता कि रेड कलर पहन के आए क्या है। तो फिर शॉर्टर ले ली थी क्यों के लिए। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। आते ही मैं कुछ नहीं करके गई थी, बस मैं सिर्फ सब्जी बना के गई थी, इस दिन के बर्तन भी नहीं लगाए मैंने। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने जो बर्तन रखे हुए थे दिन के काफ़ी सारे, तो मैंने वो बर्तन लगाए। उसके बाद में फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। खाने में कुछ नहीं बनाना, बस खाने में मुझे चपाती बनानी है। सुबह जो इडली सांभर बनाया था वो भी अभी पेट में से नहीं निकला। मेरे को ऐसा लगता है मतलब ऐसे थोड़े पेट भरा भरा सा होता है ना, तो मतलब ऐसे कि क्या खाए, तो चलो ठीक है सबसे सिंपल है कि रोटी खा लेते हैं। तो सब्जी बना के गई थी, बस रोटी बनानी थी। तो बस मैं फटाफट
रोटी बना लूँगी, क्योंकि पापा के मेरे लिए थोड़ी सी रोटी बनानी होती है। 6 रोटी बनाई थी बस मैंने, जिसमें हमारा काम हो गया था, क्योंकि दिन भर से भूख लग नहीं रही थी। और मेरा ऐसा चल रहा है कि मतलब जैसे वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ तो मेरा खाना रोजाना है ना 2 बजे, मतलब 3 बजे कुछ ऐसे होता है मेरा खाना, तो भूख मेरे को क्या ना जल्दीबाजी में लगती भी नहीं। और इस टाइम तक टाइम हो गया था, मतलब 8:30 या 9 कुछ ऐसे बज गए थे। तो बस यही था, क्योंकि पापा बोल रही थी कि वो बोल रहे थे मेरे से ही खाना रख दे, पर मैंने बोला कि नहीं आप लेके जाओ, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, तो आप आगे थोड़ा सा कर लो आप अपना काम। तो फिर वो आगे तो खुद का खाना खुद ही लेके गए थे आज। और बस मेरी रोटी भी बन के रेडी हो ही गई है थोड़ी सी, बस कि हम सब खाना वाना खाएंगे। और बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वही ये सारा काम मैं ही करती हूँ, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है यहाँ पे कि कोई आए और हेल्प करे, बस जितना भी काम होता है घूम फिर के मैं ही कर लेती हूँ।